हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप 10 रीज़न व्हाई यू शुड यूज़ वर्डप्रेस। वो कौन से 10 रीज़न है जिसकी वजह से आपको वर्डप्रेस को चुनना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एक फ्री सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट इसके अंदर कई सारे मॉड्यूल्स होंगे जो आप फ्री में सीख पाएंगे और आपने जानना है कि कौन कौन से वो मॉड्यूल है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, ये जो कंप्लीट सीरीज है डिजिटल मार्केटिंग की, इसके अंदर आपको कई सारे मॉड्यूल्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो आप सीख सकते हैं। फेसबुक मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप कैसे लीड वगैरह जनरेट करते हैं एंड वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, एसईओ कैसे कर सकते हैं और बहुत सारे मॉड्यूल्स आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि वो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से आपको वर्डप्रेस को चुनना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक मेंशन किए हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे 10 रीज़न। तो यहाँ पे मैंने 10 रीजन मेंशन किए हैं कि आपको वर्डप्रेस को क्यों चुनना चाहिए। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, दोस्तों, पहला जो रीज़न है वो हमारे पास है वर्डप्रेस फोकस ऑन यूज़र एक्सपीरियंस एंड ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल यूजर्स। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो वेबसाइट जो मोस्टली डिज़ाइन होती है वो सिस्टम के थ्रू होती है। अब सिस्टम पे जैसी वेबसाइट दिखती है उसी तरीके की वेबसाइट अगर आप मोबाइल पे भी दिखाओगे तो जो कंटेंट होगा, जो भी डिज़ाइन होगा वो एकदम छोटा हो जाएगा मोबाइल के ऊपर, टैबलेट के ऊपर। ओके, आप वेबसाइट को, वर्डप्रेस की वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो भी जैसा भी आप चाहते हैं लेआउट मोबाइल पे खुले, उस तरीके से आप उसका अलग से लेआउट बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप कोडिंग की वेबसाइट या किसी और प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाते हैं तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको एक अलग से पेज बनाना पड़ता है, तब जाके आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर आपको कुछ ही मिनट के अंदर आप अपने मोबाइल के लिए अलग, टैबलेट के लिए अलग और अपने सिस्टम के लिए अलग से वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ऑप्टिमाइज वेबसाइट। अब ऑप्टिमाइज वेबसाइट जो होती है वो गूगल में भी ईजिली रैंक होती है, इस वजह से वर्डप्रेस ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके, अब दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास, वर्डप्रेस अलाउ यू टू क्रिएट अट्रैक्टिव परमालिंक्स। अब परमालिंक्स क्या होता है? परमालिंक्स बेसिकली ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर जो भी लिंक क्रिएट होता है उसको हम परमालिंक्स कहते हैं। यूआरएल बेसिकली उसे 3-4 तरीके के नाम उसे बोलते हैं हम, लाइक पैरास्लग, यूआरएल, परमालिंक, ओके एंड लिंक। ये 3-4 तरीके के नाम होते हैं परमालिंक्स। इसको हम अपने हिसाब से किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर मेन कीवर्ड भी डाल सकते हैं और इसके अंदर हम और ज़्यादा कंटेंट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर आप हर एक पेज का, हर एक पोस्ट का अलग अलग से टाइटल वगैरह, टाइटल सेम रख के आप उसका लिंक चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाता है। एंड अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी पेज डिलीट करते हैं तो क्या है कि आप उसको उस दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अगर कोई भी आर्टिकल आपका गूगल में रैंक कर रहा है और आपने वो पेज डिलीट कर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं कि उस आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, ये ऑटोमेटिकली हो भी जाता है अगर आप किसी अच्छे एसईओ टूल्स का यूज़ करते हैं तो। अब तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है, वर्डप्रेस मेक मेटा डाटा इजी टू मैनेज। अब वर्डप्रेस आपके जो मेटा डाटास है उनको इजी कर देता है मैनेज करने के लिए। मेटा डाटास क्या होते हैं? टाइटल हो गया, यूआरएल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया और आपकी जो भी आपके कंटेंट के अंदर चीज़ें होती है, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, कलर लगाना हो गया, इमेजेस ऐड करना हो गया। तो कोडिंग या अदर सीएमएस के अंदर क्या होता है कि आपको टाइम देना, अच्छे तरीके से उसको कोडिंग लिखनी पड़ती है, पहले डिज़ाइन करना पड़ता है। ओके, बट यहाँ पे आपको लाइव सब कुछ आप 1 सेकंड के अंदर चेंज करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन का ये मतलब होता है कि आप यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन का ये मतलब भी होता है। ओके, अब मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ये भी होता है कि आप अपने टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस का ऑल टेक्स्ट वगैरह ये सब बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं जैसा आप चाहें। जितने भी लिमिट आप एसईओ के डिस्क्रिप्शन में डालना चाहें वहाँ पे आपको ये भी शो कर देता है कि कहाँ पे कितनी लिमिट डालनी चाहिए, सो दैट गूगल पे कितना दिखेगा, कितना नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आप वर्डप्रेस के अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ पे चौथा जो हमारे पास पॉइंट आता है, ऑप्टिमाइज इमेजेस फॉर एसईओ। अभी क्या है कि वर्डप्रेस के अंदर आप अपनी सारी इमेजेस के साइज वगैरह को एडिट कर सकते हो, उसका ऑल टेक्स्ट लगा सकते हो, उसको आप अपने हिसाब से साइज वगैरह जो मतलब उसका साइज भी रिड्यूस कर सकते हो और उसको किसी भी फॉर्मेट के अंदर उसको आप ऐड कर सकते हो, लाइक जेपीजी, पीएनजी एंड वेब पेज। कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं इमेजेस के, तो आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप वर्डप्रेस के अंदर अपनी इमेजेस को ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट का जो लोड टाइम होगा वो कम होगा। ओके, इमेजेस आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी कर पाओगे और आपकी वेबसाइट का लोड टाइम भी कम होगा। इससे क्या होगा, आपकी एसईओ इंप्रूव होगा और जो यूज़र जब कोई आता है, जब उसके पास अच्छा सा कंटेंट के साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स में मिलता है
तो वहाँ से अच्छा कन्वर्जन हमारे पास आता है और आपका जो यूज़र जो मतलब रियल टाइम वैल्यू होता है वो बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारी गूगल में रैंकिंग भी अच्छे तरीके से होती है। गूगल भी प्रेफर करता है कि जिसका ड्यूल टाइम अच्छा है वो आर्टिकल गूगल में रैंक होते हैं। अब हमारे पास जो पांचवा रीजन है वो वर्डप्रेस पोस्ट एंड पेजेस रैंक इन गूगल इजीली। मतलब क्या है कि गूगल प्रेफर करता है उन वेबसाइट को जो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, क्योंकि वर्डप्रेस के पास कई सारे ऐसे प्लगइन्स होते हैं, ऐसे एसईओ के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हर एक जिसको एसईओ नहीं आता बंदे को, वो भी अच्छे तरीके से एसईओ करके आपके आर्टिकल को गूगल में रैंक करा सकता है और आप खुद भी ऐसे आर्टिकल को रैंक करा सकते हो इन प्लगइन्स के थ्रू। ओके, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया भी था कि कुछ बेनिफिट्स अबाउट द वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस के क्या बेनिफिट्स है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट के अनुसार जो वर्डप्रेस है वो 45% गूगल रिकमेंडेड करता है अपने रिजल्ट के अंदर। मतलब कि गूगल में जो भी मोस्ट आर्टिकल जो रैंक होते हैं वो 45% तक गूगल वर्डप्रेस के आर्टिकल्स गूगल में रैंक होते हैं। आर्टिकल्स कह लो, पेजेस कह लो या प्रोडक्ट कह लो, वो ज़्यादातर वर्डप्रेस से रिलेटेड ही रैंक होते हैं। ओके, सो यहाँ पे वर्डप्रेस मेन रीजन, सबसे बड़ा मेन रीजन तो यही है क्योंकि गूगल से ही आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है और जिनको क्वेरीज होती है टारगेटेड ट्रैफिक गूगल से आती है, राइट। अब हमारे पास जो छठा ऑप्शन है वर्डप्रेस हेल्प यू टू इंटीग्रेट योर कैंपेन विद सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का मतलब क्या है यहाँ पे, लाइक अगर आप सोशल मीडिया या किसी अदर प्लेटफॉर्म से कोई एड्स वगैरह रन करते हो तो वहाँ से आपको कन्वर्जन ट्रैक करना है, तो वहाँ से क्या होता है, कोड मिलता है। अब कोड के लिए आपको जब अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको अपने किसी डेवलपर से कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर जिसको अच्छे से कोडिंग आती होगी उसको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप खुद करेंगे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है। ओके, बट लेकिन वर्डप्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर कई सारे प्लगइन्स आते हैं जिनका आप यूज करके सिंपल से कोडिंग डाल सकते हैं, उसको लगा सकते हैं और आप उस प्लगइन, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ डैमेज होता है तो आप उस प्लगइन को सेकंड के अंदर डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया का ये भी बेनिफिट होता है। एंड प्लगइन के थ्रू आप अपने किसी भी आर्टिकल को बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ही बार में शेयर कर सकते हैं, मतलब पोस्ट कर सकते हैं एक ही टाइम पे। सो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बच जाता है और हम अपने इसी टाइम को किसी और काम में फोकस लगा सकते हैं। ओके, अब चलिए चलते हैं अपने सातवें रीजन की तरफ और बात करते हैं कि क्या सातवां रीजन है। तो वर्डप्रेस हैज ऑसम प्लगइन्स मेड स्पेशली फॉर एसईओ। वर्डप्रेस के पास ऐसे ऐसे प्लगइन्स है या फिर ऐसे ऐसे प्लगइन्स वर्डप्रेस डेवलपर ने बनाए हुए हैं कि जिससे कि आप अपनी वेबसाइट के पेजेस का और अपने आर्टिकल्स का इस तरीके से एसईओ कर सकते हो उन प्लगइन्स के थ्रू कि आपके आर्टिकल्स जो हैं वो कुछ ही सेकंड में गूगल में लाइव भी हो जाते हैं और रैंक भी करने लगते हैं, ठीक है। और अपने आर्टिकल को अपने मतलब अपने वेब कंटेंट को अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंटेंट है वो फीचर स्निपेट के अंदर ये कंटेंट शो होना चाहिए तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपका आर्टिकल जो रैंक हो रहा है गूगल में उसके साथ ये वाली इमेजेस शो होनी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, सो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे प्लगइन्स आपके पास आ जाते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही प्लगइन के थ्रू कर सकते हो। अब एसईओ के तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, 200 प्लस फैक्टर्स होते हैं एसईओ के। आपने नहीं पढ़ा तो गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे 200 प्लस फैक्टर्स ऑफ एसईओ, देन आपके पास बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लगइन्स जो हेल्प करते हैं वो सारे आपके 200 फैक्टर्स को कवर करने में इजीली हेल्प करते हैं। ओके, सो दोस्तों अब चलिए चलते हैं अपने 8वें पॉइंट की तरफ और देखते हैं क्या है। सो वर्डप्रेस इज इजी टू इंटीग्रेट विद अदर सॉफ्टवेयर टूल्स। अब जो वर्डप्रेस है ना वो कई सारे सॉफ्टवेयर के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है, बेसिकली क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो वर्डप्रेस का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या जितने भी डेवलपर्स हैं या जितने भी बहुत सारी थर्ड पार्टीज कंपनीज है वो वर्डप्रेस का ऑप्शन अपने सिस्टम के अंदर जरूर देती है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लोगों द्वारा। इसलिए वर्डप्रेस को मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ। और जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स जो टूल्स होते हैं लाइक पेमेंट इंटीग्रेशन का टूल्स हो गया या फिर लाइक्स एंड फॉलोवर्स प्लगइन ऐड करने का टूल्स हो गया या किसी भी चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करने का टूल हो गया, तो क्या होता है कि सारी चीज़ों को बस एक प्लगइन के थ्रू आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि आप जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या जो भी थर्ड पार्टी कंपनीज होती है उनके सॉफ्टवेयर को आप अपने वर्डप्रेस के अंदर या फिर आप उनकी सर्विसेज को सिर्फ एक प्लगइन के थ्रू ही अपनी वर्डप्रेस के अंदर लगा सकते हो और सारी सर्विसेज का फायदा सिर्फ एक प्लगइन से ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर का ये मतलब है। अब हमारे पास जो 9th रीजन आता है वो हमारे पास वर्डप्रेस हैज एसईओ फ्रेंडली थीम्स। अब वर्डप्रेस के पास इतनी सारी थीम है एसईओ रिलेटेड कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस के पास अनलिमिटेड और फ्री के टेम्पलेट्स भी हैं और पेड भी हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पेड में जाइए, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं पेड वाले फ्री के अंदर कि आप अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा एडवांस लेवल बना सकते हैं। बट लेकिन सारी चीज़ें आपके पास फ्री में भी आ जाती हैं। आप इसके अंदर भी किसी भी एक थीम का यूज़ करके और पेज बिल्डर प्लगइन का यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, सो दोस्तों मैं आपको अपनी वेबसाइट्स का एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप ये देख रहे होंगे ये सारी पूरा डिज़ाइन जो मैंने सिर्फ एक
फ्री के थीम से किया हुआ है। और ये सारा जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ये पॉपअप वगैरह ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। ये जो बटन लगा हुआ है कॉल टू एक्शन का, ये ऊपर से पॉप निकल के आया। तो ये सब सारी चीज़ें आप सिर्फ फ्री से कर सकते हो। ये सब कुछ मैंने फ्री में किया हुआ है। अगर आप सोचते होंगे कि ये सब पेड है, तो पेड नहीं है कुछ भी, सब फ्री का हुआ है। अब यहाँ पे जो आ रहा है ये एड्स वगैरह आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली मैंने अपने वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के एड्स को कहीं पे भी लगा सकते हो और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, सो दैट कहीं पे भी आपके एड्स शो होंगे। और जब कहीं पे भी शो होते हैं तो गूगल क्या होता है कि लोगों को ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड करता है ये एड्स वगैरह, तो वहाँ से क्लिक होने के चांस ज़्यादा होते हैं और आपके पास इनकम जो एडसेंस से कमाई होती है वो ज़्यादा होने लगती है। ओके, सो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है पैसे कमाने का एडसेंस के थ्रू। सो यहाँ पे क्या है कि वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स आपके पास कई सारे आ जाते हैं, तो आप इन सारे कोड को इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, कहाँ पे कौन सा कोड डालना है ये सब भी आप देख सकते हो। अब मैं चाहूँ तो इन जो एड्स है, ये जो कोड्स आ रहे हैं, इनको हटा भी सकता हूँ सिर्फ इस पेज से, तो मैं इसके अंदर ऐसा भी कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाता है मुझे एसईओ से, और ये सब कुछ मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर बनाया हुआ है, फ्री की बनाया है। अब मैं आपको जब आगे ट्यूटोरियल में बताऊंगा तो मैं आपको अपनी इसी वेबसाइट से बताऊंगा कि ऐसी वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, अब अपने बात करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट यू कैन शेड्यूल योर पोस्ट। दोस्तों ये सबसे मस्त और सबसे अच्छा जो रीजन है वो वर्डप्रेस के अंदर है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आप अगर आज आर्टिकल लिखते हो या फिर आपने एक आर्टिकल राइटर से कंटेंट लिया, 10-15 आर्टिकल ले लिए, अब आपने बोला कि ठीक है अब आप जाओ यहाँ से और मैं जब मेरे को दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दोबारा कांटेक्ट करूंगा। ओके, अब उस बंदे ने क्या है कि आपको आर्टिकल लिखते दे दिए 10-15, अब आप क्या कर सकते हो, हर वीक के लिए एक एक आर्टिकल को शेड्यूल कर सकते हो। तो जब मर्जी तब किसी भी टाइम पे, फिक्स टाइम पे आप अपने आर्टिकल को शेड्यूल कर सकते हो। सो दैट क्या होगा कि गूगल को भी लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है वो कंसिस्टेंटली रोज या मतलब इस टाइम पे एक फिक्स टाइम पे अपना आर्टिकल गूगल पे पब्लिश करता है, तो मतलब इसके वेबसाइट के आर्टिकल को रिकमेंडेड किया जाएगा लोगों के पास सेम टाइम पे। सो दैट इससे क्या होगा कि आपके आर्टिकल का कन्वर्जन चांस भी बेटर होता है। और अगर आपके मेल्स, अगर आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया तो आपके जो यूजर्स होंगे वहाँ से आप उनका बिहेवियर भी एनालिटिक्स में देख सकते हो कि वो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। एनालिटिक्स टूल के थ्रू, गूगल एनालिटिक्स टूल होता है, वहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपके जो यूजर्स हैं वो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा आते हैं। तो क्या होगा कि आप अपने जो आर्टिकल्स को उसी टाइम पे शेड्यूल कर सकते हो और उन लोगों के पास नोटिफिकेशन भी चला जाएगा प्लगइन्स और ईमेल्स के थ्रू कि यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और आप जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा रीज़न यहाँ से शेड्यूल का भी मिलता है हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर। सो दोस्तों ये टोटल टॉप 10 रीज़न थे मेरी तरफ से जो वर्डप्रेस के अंदर आपको मिलते हैं अगर आप वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं तो। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड दोस्तों अगर आपके मन में डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।